जितना राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है उससे ज्यादा 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी हो रही है। और प्राण प्रतिष्ठा आखिर में है क्या? पूजा तो आपने सुना होगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? हमारे साथ में राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज हैं। महाराज जी, ये क्या चीज होती है, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है? पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह हैं और जितनी राशियाँ हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना होता है। उसके बाद मंगलाचरण होता है। ये सब करने के बाद में तब उस मूर्ति को शुद्धिकरण के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है उसको जल में अधिवास देना पड़ता है, उसको अन्न में अधिवास देना पड़ता है, माने रखा जाता है उसी में। उसमें फूल में रखना पड़ता है, औषध में रखना पड़ता है और इस तरह से कई प्रक्रिया होती हैं। वो पूरा होने के बाद में तब उसके बाद में उसमें अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करके प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र जपा जाता है। वो मंत्र इसी रूप से है कि जिस प्रकार से किसी प्रकार किसी देवता में और इसको प्राण प्रतिष्ठा में प्राण को स्थापित करने की जो व्यवस्था है वो वेदों में वर्णित है कि किन किन प्रकार से उस वेद के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा का आवाहन करते हैं। उस भगवान राम का आवाहन करेंगे, राम की प्रतिमा है, ये राम का आवाहन करेंगे कि प्रभु आप अपने पूरी शक्ति के साथ इस प्रतिमा में विराजमान हो और भक्तों का कल्याण करें। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। मतलब कहा जाए कि जो मूर्ति वो पत्थर की होती है, पत्थर की मूर्ति में एक उसको जीवंत करना है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, जो भी मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही वो पूजनीय होती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो जैसे दुकान में पड़ी हुई मूर्ति वही है। तो इसीलिए उसके विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है। और उसमें सत्य है कि जिन शक्तियाँ परमात्मा में होती हैं उन मंत्रों के द्वारा उन सारी शक्तियों को उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं और उन जिन जिन भावनाओं के साथ उनका दर्शन करते हैं उनका कल्याण होता है उनका। प्राण प्रतिष्ठा के जो 84 सेकंड होते हैं उसके क्या मायने होते हैं? मतलब कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका? देखिए, ये ज्योतिषी लोग ने, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की बात है, ज्योतिषी लोग ने जो 84 सेकंड की निकाले हैं वह उनके अपना विचार हैं। और विचार हैं साथ साथ ये है कि एक अभिजित नक्षत्र होता है। अभिजित नक्षत्र 11 बज के कुछ मिनट से 12 बज के बीच में रहता है और उसी बीच में जो शुभ काम होते हैं वो किया जाता है। तो उसी अभिजित मुहूर्त में 84 सेकंड का एक विशेष ये मुहूर्त निकाले हैं, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसीलिए वो विद्वानों ने जो घोषित किया है वो उसी दिन उसी समय में वो प्राण प्रतिष्ठा का जो व्यवस्था हो किया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होगी वो उसमें कितना टाइम लगता है? पूरा प्रक्रिया कितने देर की होती है? वो कई दिनों तक लगते हैं। अच्छा। 10 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, क्योंकि कई प्रक्रिया उसमें होती हैं, इसलिए बहुत दिन लगता है। एक दिन में वो प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, इसीलिए पहले से उसका शुरू हो जाएगा। अच्छा। और 22 तारीख से पहले ही शुरुआत हो जाएगी? पहले शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसमें देवताओं की पूजा, नवग्रह की पूजा, पृथ्वी की पूजा, आकाश की पूजा, दिशाओं की पूजा, ये सब के सब वही में सम्मिलित हैं। और उसके बाद सब कुछ उनको शांति के लिए, जैसे नवग्रह का मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये मंत्र करके उनको अर्पित किया जाता है। जैसे फूल, अक्षत
मिष्ठान सब कुछ। तो हफ्ता 10 दिन पहले से ही शुरुआत हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है, और वो कंप्लीट हो जाएगी 22 तारीख को। हाँ, अब विशेष लगेगा 3 दिन। अच्छा, 28 मतलब लास्ट के 3 दिन। हाँ, 28 जैसे 17 ये 22 को है, 22 को, हाँ। 22 को है तो 17, 18, 19, 20 हाँ। है, इसलिए हो सकता है कि 18 से शुरू करें, जो विशेष प्रक्रिया उसको करेंगे, और सामान्य प्रक्रिया तो और पहले शुरू करेंगे। अच्छा। सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चन ये सबके प्रभाव उसमें रहे और कोई दोष उस पर न उत्पन्न हो, मंगल हो, इसीलिए उसका पूजा अर्चना हर देवी देवताओं का, दिशाओं का ये किया जाता है। इसमें कोई फिक्स होता है कि इतने पुजारी, इतने महंत, इतने लोग होंगे प्राण प्रतिष्ठा में? देखो, जिसका आचार्य जो होता है वो जितने लोगों की ज़रूरत समझेगा कि इतने लोगों को क्या क्या अलग अलग मंत्र देंगे पढ़ने के लिए, उस तक कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेगा, कोई भगवान राम के नाम पढ़ेंगे, कोई क्या कहता है और जितने उससे संबंधित हैं उन पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो इसलिए कि जितनी ज़रूरत होगी वो वही बताएंगे और उसी समय सबकी नियुक्ति हो जाएगी और वो कार्य अपना करने लगेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरी प्रक्रिया है, 22 तारीख को कोई टाइम अभी निर्धारित हुआ है? टाइम आप बता ही रहे हो कि 84 मिनट के है। हाँ। तो जितना मिनट में है वही मिनट में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये तो घोषित पहले है कि इतने मिनट में होना चाहिए, उतने मिनट में हो जाएगा। इस दौरान जो रामलला की मूर्ति है वो तो बचपन वाली ही है जी। अच्छा। और उसको भी बचपने वाले 5 साल तक बच्चे होते हैं, 16 वर्ष के बाद पर होते हैं, सरकारी दृष्टि 18 हो जाता है, अब हो गया 21। तो इसलिए बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे को बालक के कहते हैं। इसलिए 5 वर्ष की अवस्था का जो बालक होगा उसी उम्र के रूप में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो नई मूर्ति स्थापित होगी उसका किया जाएगा। तो नई मूर्ति को शहर में उसको घुमाया भी जाएगा, कुछ ऐसा भी भ्रमण करना के होता है, कोई भी कार्य होते हैं, मूर्ति नया मंदिर बनते हैं तो उसका इसी रूप से किया जाता है। हो सकता कराएंगे, किस दिन कराएंगे वो संपत राय जी बताएंगे। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया है किस तरीके से होगी, कितना वक्त लगेगा और इसके मायने क्या हैं, तमाम जानकारी सत्येंद्र दास जी महाराज जी ने दिया है। और तमाम जो दर्शक जिनको इस बात को लेकर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया है, दूर कर दिया है।